राजस्थान का एक सुनसान गांव। गांव का नाम भीमपुर था। भीमपुर में बहुत कम लोग रहते थे। राजस्थान की तेज हवाओं के बीच रेगिस्तान की सड़क पर एक सफेद कार दौड़ रही थी। कार के अंदर बैठा था डेविड विल्सन, 32 साल का एक ब्रिटिश ट्रेवलर। डेविड अपने कैमरे में बोलता है, गाइस अभी मैं इंडिया के एक अनजान गांव में हूँ। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं यहाँ एक हवेली है जहाँ कोई सूरज ढलने के बाद नहीं जाता। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। रेडियो की टूटी हुई आवाज आती है, वापस चले जाओ, इस तरह की आवाज रेडियो से आती है। डेविड हंसते हुए बोलता है, डेविड क्लासिक हॉरर स्टफ। रेडियो बंद हो जाता है। रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, आंखें पूरी तरह सफेद है। वहां कार रुकती है। बूढ़ा आदमी हवेली नहीं जाने के लिए कहता है। डेविड उस बूढ़े आदमी से पूछता है, वाई डेंजरस पैलेस। बूढ़ा आदमी कैमरे की तरफ देखता है, डेविड के कैमरे की तरफ, और फिर बोलता है, जो वहां गया वो वापस कभी नहीं लौटा। डेविड मुस्कुराता है और इसे नोटिस कर लेता है और बोलते हैं, परफेक्ट कंटेंट। जैसे ही वो पलटा, बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। डेविड कार के साथ हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा अपने आप किर किर की आवाज के साथ खुलता है। हवेली के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। डेविड अपनी टॉर्च जलाता है। दीवारों पर अजीब चेहरे, विदेशी चेहरे, सबकी आंखों में से खून बहता हुआ। डेविड अपने आप में मुस्कुराया और बड़बड़ाने लगा, दिस इज सो स्केयर। अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। डेविड भागकर देखता है। फर्श पर पड़ा है एक पुराना पासपोर्ट। उस पे नाम लिखा था डेविड विल्सन, जारी वर्ष 1921 में हुआ था। और डेविड का चेहरा सफेद पड़ा जाता है। हवेली के अंदर से एक औरत की आवाज आती है। वो बोलती, तू देर से आया डेविड। डेविड पीछे मुड़ता है। कोई नहीं। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ग्लिच होती है। स्क्रीन पर एक महिला विक्टोरियन ड्रेस में, उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें काली। महिला इस हवेली को विदेशी खून चाहिए, कहती है, ऐसा कहती है। दरवाजा जोर से बंद होता है और हवेली के अंदर से गूंज आती है, वेलकम होम। हवेली का मेन हॉल था और रात का 12:13 हो रहे थे। दरवाजा बंद हो चुका था। डेविड जोर से धक्का देता है और चिल्लाकर बोलता है, हेलो एनीवन देयर, दिस इज नॉट फनी ब्रो। दरवाजा हिलता तक नहीं। हवेली की दीवारों से जैसे सांसों की आवाज आने लगी। जोर जोर से ऐसे सांस लेते हैं वैसे। मोमबत्ती अपने आप जल उठी। पूरा हॉल पीली रोशनी में नहा नहा जाता है। डेविड के कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन होती है। कैमरे की स्क्रीन पर REC 1921। डेविड घबरा जाता है। डेविड धीरे से बोलता है, दिस इज इम्पॉसिबल। फ्लैशबैक जैसा माहौल बन जाता है उधर। हॉल की दीवारें बदलने लगती है। पेट पेंट उतरता है। लकड़ी नहीं दिखने लगती है। डेविड के सामने अब 100 साल पुरानी हवेली है। अचानक सामने से आवाज आती है, अंग्रेजी में लहजे में। पुरुष की आवाज आती है, मार्गरेट डोंट गो देयर। डेविड पलट कर देखता है। वहां खड़ा था उसका हमशक्ल, लेकिन पुराने कपड़ों में। तभी उसका नाम कोई लेडी पुकारती है, डेविड विंसन। डेविड का दिल जोर से धड़कता है। 1921, हवेली का अतीत, हिस्ट्री। एक औरत, मार्गरेट विल्सन, नीली आंखें, पीला चेहरा और गर्भवती। गांव के लोग उसे घेर लेते हैं। उनके हाथों में मसाले थे। गांव का एक पुजारी कहता है, ये विदेशी औरत एक अशुभ है। इसके आने के बाद मौतें शुरू हो गई है। लेकिन कोई नहीं सुनता और वो रोने लग जाती है। मार्गरेट रोते हुए बोलते हैं, माई चाइल्ड प्लीज। लेकिन कोई सुनता नहीं है। उसी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया जाता है माइग्रेट को। दरवाजा बंद, अंधेरा होता है बिल्कुल। वर्तमान में वो अभी अब प्रेजेंट में आ जाते हैं, ठीक है बंद। डेविड जोर से सांस लेने लगता है। डेविड सब कुछ सामान्य दिखने लगता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब भी मार्गरेट का चेहरा है। शी शी वॉज माई एसेंशियर।
वो फर्श पर खून की पतली लकीर बनती है, वह उसे फॉलो करता है। लकीर उसे एक सीढ़ियों तक ले जाती है, तहखाने की सीढ़ियों तक। सीढ़ियां नीचे जाती है, हवा सड़ान भरी है। डेविड टॉर्च जलाता है, दीवारों पर नाखूनों के निशान, किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की थी। अचानक बच्चे के रोने की आवाज आती है, डेविड का शरीर जम जाता है। डेविड बोलता है हेलो, वो डरे हुए बोलता है। रोने की आवाज पास आती है, टॉर्च की रोशनी में दिखाई देता है एक छोटा सा कंकाल, जिसके सीने से अब भी ताजा खून टपक रहा था। डेविड पीछे हटता है। हवा तेज चलने लगती है, मोमबत्तियां बुझ जाती है, अंधेरे में दो नीली आंखें चमकती है। मार्गरेट की आत्मा जोर से चिल्लाती है, उन्होंने मेरे बच्चे की जान ले ली डेविड। और डेविड बहुत जोर से डर जाता है और वो बोलता है आई डोंट नो, आई स्वेयर, वो अपनी कसम खाता है। मार्गरेट आगे बढ़ती है, उसका चेहरा जला हुआ था, सड़ा हुआ था, और वो आंखों से काली धुआं निकल रही है। मार्गरेट, हर विदेशी, हर विल्सन इस हवेली में लौटेगा। डेविड की गर्दन अपने आप मुड़ने लगती है। वो चिल्लाने लगता है बचाओ। अचानक ऊपर से आवाज आती है बूढ़ा आदमी की। तभी बूढ़ा आदमी बोलने लगता है, उसका नाम मत सुन, उसकी आंखों में मत देख। डेविड जोर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। अचानक सुबह हो जाती है, डेविड हवेली के बाहर पड़ा होता है, सूरज निकल चुका होता है। गांव के लोग चारों ओर खड़े हैं। डेविड कमजोर आवाज में बोलता है तभी, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। बूढ़ा आदमी उसे देखता है। बूढ़ा, हवेली ने तुझे छोड़ नहीं नहीं छोड़ा नहीं है बाबू। कैमरा ऑन होता है, स्क्रीन पर लिखा हुआ, द नेक्स्ट इज स्केर इज फाइव फुल मून। डेविड के पीछे हवेली की खिड़की में मार्गरेट की परछाई खड़ी मुस्कुरा हो रही होती है। फिर उसी दिन भीमपुर गांव में शाम के 6 बजे होते हैं। डेविड एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा है, उसका सिर भारी है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। गांव के लोग उसे दूर से देख रहे हैं, डर, नफरत और अपराध के गोद में। डेविड, व्हाई डिड नॉट एनीवन टेल द ट्रूथ, कोई मुझे सच क्यों नहीं बताता। बूढ़ा आदमी पास आता है, नाम हरिराम होता है उस बूढ़े आदमी का। हरिराम डेविड से बोलता है, सच बताया नहीं जाता बाबू, सच जिया जाता है। हरिराम को डेविड हरिराम डेविड को पुराने गांव के मंदिर में ले जाता है। मंदिर के पीछे एक गुप्त कमरा, दीवारों पर खून के निशान बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए, तंत्र मंत्र क्या करती है। हरिराम बोलता है, 1971 में, जब 1921 में जब अंग्रेज यहाँ आए थे, मार्गरेट पहली विदेशी औरत थी। गांव ने उसे चुड़ैल कहा। डेविड गुस्से में, दे किल्ड हर चाइल्ड। हरिराम की आंखें झुक जाती हैं। हरिराम, हाँ अभी, तभी, और तभी शराब शुरू हुआ। शराब का नियम, हर हरिराम जमीन पर एक रेखा खींचता है। हरिराम 25 साल में एक विदेशी या विल्सन खून देना होगा, वरना पूरा गांव मर जाएगा। डेविड चौंकता है। डेविड, सो आई एम द स्केरीफाइस सक्रीफाइस। हरिराम कुछ नहीं बोलता, बस पूर्णिमा की ओर इशारा करता है। रात का आगमन होता है, रात हो जाती है, आसमान में पूरा चांद, हवेली से काली धुआं उठने लगती है। डेविड का शरीर अपने आप कांपने लगता है। उसकी नसों में दर्द होता है और उसके कानों में आवाज आती है, मार्गरेट की, घर जाओ, घर आ जाओ। डेविड चाहकर भी रुक नहीं पाता। उसके कदम हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगता है, दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं। डेविड अंदर प्रवेश करता है। मुख्य हॉल में एक तांत्रिक घेरा बना बना है, बीच में पत्थर की वेदी। हरिराम पीछे हटता है। बलिदान नहीं देगा, अगर तू बलिदान नहीं देगा तो मार्गरेट सबको ले लेगी। ये मार्गरेट का सच। हवा तेज, मोमबत्तियां नीली जलने लगती है। मार्गरेट प्रकट होती है, आधी रात आधा साया। मार्गरेट, मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं न्याय चाहती थी। डेविड रो पड़ता है। डेविड, टेल मी हाउ टू स्टॉप दिस। मार्गरेट पहली बार शांत दिखती है। मार्गरेट, मेरा बच्चा, उसे शांति चाहिए। असली दोषी कौन है। हवेली की दीवार टूटती है, एक पुरानी हड्डियों से बनी मूर्ति गिरती है। हरिराम पीछे हटता है। मार्गरेट गुस्से में, गांव ने झूठ बोला, मेरे बच्चे की आत्मा को बांध कर तंत्र किया गया। डेविड सब समझ जाता है और डेविड वेदी की ओर बढ़ता है, अपने हाथों से खून निकालता है। डेविड, आई, इफ माई वर्ल्ड फ्रीज द चाइल्ड, आई एम रेडी। मार्गरेट की आंखों से आंसू गिरते हैं, काले नहीं सफेद। मार्गरेट, तू पहला है जिसने डर के बजाय प्रेम चुना।
आदि मुक्ति हो जाती है, प्रेम वेदी चमकती है, बच्चे के रोने की आवाज धीरे धीरे शांत होती है, लेकिन हवेली अभी भी कांप रही है। मार्गरेट की आवाज, मार्गरेट एक अंतिम कर्म कर बाकी है। काली हवेली तो मध्य कक्ष में रात के 12:58 पूर्णिमा गिरा, हवेली की छत पर दरारें पड़ने लगती है, चांद की रोशनी सीधे वेदी पर गिरती है। डेविड घुटनों के बल बैठा, उसकी हथेली से खून टपक रहा है। चारों तरफ गांव वाले इकट्ठा हो चुके हैं, औरतें बूढ़े बच्चे सबके हाथों में जलती मसाले। गांव का सरपंच कठोर आवाज में बोलता है, आज यह खेल खत्म होगा। तभी डेविड बोलता है, यू ट्रैप्ड एन इनोसेंट चाइल्ड एज सोल। गांव की एक औरत रोने लगती है। औरत, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो गांव नहीं बच पाता। मार्गरेट की आत्मा जोर से प्रकट होती, पूरा कमरा ठंडा पड़ जाता है। मार्गरेट, मेरे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें किसी की मौत चाहिए थी। गांव वाले डर से पीछे हटते हैं। तांत्रिक पर भांडा फोड़ जाता है, और भीड़ से एक आदमी आगे आता है, तो काला तांत्रिक, कालू तांत्रिक। उसकी आंखों में लाल चमक, कालू उस बच्चे की आत्मा शक्ति, गांव के बच्चे को बचाने की कीमत। मार्गरेट चीखती है, हवेली की दीवारों से खून बहने लगता है, तूने मेरे बच्चे को बांधा। कालू जमीन पर मंदिर पड़ता है, हवेली जोर से हिलने लगती है, बच्चे की आत्मा प्रकट होती है, आधी रोशनी आधा अंधेरा। माँ आवाज आती है, मार्गरेट आगे बढ़ती है, लेकिन रुक जाती है, मंत्र उसे रोक रहा था। डेविड वेदी पर चढ़ जाता है। डेविड आई इफ ब्लेड इज देयर की, लेट इफ इट बी माइन। वह खंजर उठाता है। हरिराम चिल्लाता है, हरिराम रुक जा बाबू, तू मरेगा तो श्राप और गहरा होगा। डेविड मुस्कुराता है, डेविड मे बी बट फेरी एंड टू नाइट। डेविड खंजर जमीन से जमीन में घोंप देता है, अपने दिल में नहीं, तांत्रिक घेरे के बाहर, घेरे के केंद्र में। खून धरती में समा जाता है, तेज रोशनी। कालू चीरता है, उसका शरीर जलने लगता है। कालू, नहीं, शक्ति मेरी है। वह राख बन जाता है, वह राग बन जाता है। माँ और बच्चे का मिलन, मंत्र टूटता है, बच्चे की आत्मा अब पूरी रोशनी बन जाती है। बच्चा मार्गरेट उसे गोद में लेती है, उसका चेहरा पहली बार शांत होता है। हवेली की दीवारें टूटने लगती है, लेकिन डरावनी नहीं, मुक्ति की तरह। गांव की सजाएं, मार्गरेट गांव वालों को की ओर देखती है। मार्गरेट, शराब खत्म, लेकिन यादें रहेगी। गांव के लोगों के माथे पर काले निशान उभर आते हैं, जीवन भर का अपराध। मार्गरेट डेविड की ओर मुड़ती है, मार्गरेट तू आजाद है। डेविड डेविड बेहोश हो गया, और धूप धूप हवेली के टूटे दरवाजे के अंदर आती है। चारों तरफ आग, टूटी दीवारें और जली हुई जमीन। डेविड की आंखें खुलती हैं, उसका शरीर जिंदा है, लेकिन सीने में अजीब खालीपन। डेविड, इट्स ओवर, इज इट ओवर? वह उठकर खड़ा होता है। हवेली अब हवेली नहीं रही, सिर्फ खंडर है। डेविड बाहर आता है, गांव पूरी तरह शांत है, कोई आवाज नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई जानवर नहीं, घर खुले हैं, उन पर अंदर कोई नहीं। डेविड हेलो बोलता है जोर से, उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है। मंदिर के सामने हरिराम बैठा है, बहुत बूढ़ा, बहुत थका हुआ। डेविड, वाई, वेयर इज एवरीवन? ऐसे पूछता है वो। हरिराम ऊपर देखता है, आंसू, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। हरिराम, गांव खत्म हो गया बाबू। डेविड चौंकता है, डेविड, व्हाट डू यू मीन? शराब का आखिरी कीमत क्या है? हरिराम जमीन पर उभरे काले निशानों की ओर इशारा करता है। हरिराम, शराब टूटा, लेकिन जिन लोगों ने पाप किया था उनकी आत्माएं हवेली के साथ चली गई। डेविड समझ गया, दे पेड द प्राइस, ऐसे बोला है डेविड। हरिराम खड़ा होता है, ये अब ये जगह तुझे भी छोड़नी होगी। यहाँ रुकने वाला कोई इंसान नहीं रहता। वह डेविड के हाथों में कुछ रखता है, एक पुराना कैमरा, वही लेकिन साफ। स्क्रीन पर लिखा आता है, रिकॉर्ड द ट्रूथ। डेविड जिंदा है, नॉर्मल दिखता है, उसका चैनल अब मशहूर हो चुका है। वीडियो का टाइटल था, द विलेज दैट डिस्परेड। ठीक है, लाखों व्यूज आ रहे हैं उसके। फेक ग्रेट हॉरर कंटेंट स्क्रिप्ट ये थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो टाटा बाय। नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो में फॉलो